मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सन होता है। वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल लड़के की तरह जी रहा है जिसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। वो अक्सर एंटरटेन के लिए हॉरर और स्लेशर टाइप के गेम खेलता है, मगर उनसे भी वो बहुत जल्द बोर हो जाता है और वो गॉड से कहता है कि काश मेरी लाइफ भी गेम जैसी होती जिसमें मुझे रोज कुछ इंटरेस्टिंग मिलता। अब एक दिन सन अपनी क्लास में होता है जहाँ पर पढ़ाते वक्त उसके टीचर का सर एकदम से फट जाता है और उसमें से एक दारुमा नाम की डॉल निकलती है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। वो हर बार पीछे की ओर मुड़ता है और एक गाना गाता है जिस गाने के खत्म होने के बाद वो उसका सर काट देता है जो अपनी जगह से हिलता है या फिर चिल्लाता है। ये सीन देखकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, जिस वजह से वो डॉल एक एक करके सबको मारने लगता है। उसी समय सन का दोस्त हिरोशिमा कहता है कि ये मौत का खेल है और अगर इसे रोकना है तो इस डॉल के पीछे लगे रेड बटन को दबाना होगा, जिससे ये गेम एंड हो जाएगा और ये डॉल सबको मारना बंद कर देगी। ये बात सुनकर उस क्लास का एक लड़का बटन दबाने के लिए डॉल की ओर भागता है, मगर दारुमा उसे देख लेता है और उसका सर भी काट देता है। उस समय सन नोटिस करता है कि दारुमा के पीछे एक टाइमर भी लगा है जिसमें टाइम एंड होने पर वो पीछे देखता है और किसी एक को मार देता है। अब उसमें 1 मिनट बचा हुआ था, इसलिए सभी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन दारुमा अब बहुत तेजी से सभी को मारने लगता है। एक एक करके सभी बच्चे मारे जाते हैं। जिंदा बचते हैं तो केवल सन और उसका फ्रेंड हिरोशिमा, क्योंकि वो अभी तक अपनी जगह पर स्टेबल थे। अब वो दोनों दिमाग लगाते हैं और सन हिरोशिमा के कंधे पर पैर रखकर डॉल की ओर छलांग लगाता है, जिससे वो बटन दब जाता है और मौत का ये खेल यहीं पर रुक जाता है। मगर तभी अचानक से हिरोशिमा का सर कट जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये डेड गेम वही जीतता है जो बटन को दबाता है और ऐसा केवल एक ही इंसान कर सकता है, इसलिए सन जिंदा बच जाता है। अब दारुमा कहता है कि एक बिल्ली आएगी और सबको खा जाएगी, लेकिन सन को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये क्या कह रहा है और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड मारे जा चुके थे। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड इचिका आती है जो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। सन इचिका के पास जाता है, तब उसे पता चलता है कि सभी क्लासों में ये गेम चल रहा था और इचिका अपनी क्लास की विनर थी जिसकी वजह से वो जिंदा है। अब वो दोनों काफी डरे हुए होते हैं, इसलिए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर स्कूल के सारे एग्जिट गेट लॉक्ड होते हैं। इसलिए वो दोनों बास्केटबॉल ग्राउंड में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें और भी बच्चे मिलते हैं। उनमें से मोस्टली बच्चों ने माउस शेप की ड्रेस पहनी हुई थी और ग्राउंड पर ये भी लिखा हुआ था कि जो भी बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा वो ही जिंदा बचेगा। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो बुरा जरूर होने वाला है। वो सोच ही रहे होते हैं कि बड़ी सी टॉय बिल्ली ग्राउंड से बाहर निकलती है और सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके खाने लगती है। उस समय वो दोनों नोटिस करते हैं कि बिल्ली केवल उन्हीं लोगों को खा रही है जिन्होंने माउस शेप की ड्रेस पहनी हुई है। इसलिए सन बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को वो ड्रेस खोलने के लिए कहता है। अब वहाँ पर एक बड़ी सी घंटी आकर गिरती है जिसे बिल्ली के गले में लगे बास्केट फ्रेम में डालना होता है, जिससे ये गेम भी ओवर हो जाएगा। और अब वहाँ का सबसे अच्छा बास्केट प्लेयर उस घंटी को बिल्ली के गले में लगे छल्ले में डालता है, लेकिन वो बिल्ली उसे पकड़ लेती है और उसी घंटी से उस प्लेयर को मार देती है। अब बिल्ली काफी देर तक चूहों को ढूंढती रहती है। तब सन कहता है कि अब किसी ने माउस ड्रेस नहीं पहनी है, इसलिए ये किसी को नहीं मारेगी। मगर जब बिल्ली को चूहे नहीं मिलते हैं तो वो स्टूडेंट्स को खाने लगती है, इसलिए सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उसी वक्त इचिका वहाँ पर नीचे गिर जाती है और वो बिल्ली उसे खाने लगती है। तब सन उसे बचाने के लिए खुद माउस ड्रेस पहन लेता है ताकि उस बिल्ली का ध्यान उसकी ओर आ जाए। उस समय वो नोटिस करता है कि इस ड्रेस में वो बिल्ली से भी बात कर सकता है और तब वो बिल्ली उससे कहते हैं कि मेरी पीठ में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, इसलिए सन उसकी पीठ पर चढ़कर उसे खुजाने लगता है। वो अकेला पूरा एरिया कवर नहीं कर पाता है, इसलिए सभी लोग मिलकर उसकी पीठ खुजाने लगते हैं, जिससे उस बिल्ली को काफी आराम मिलता है और कुछ ही देर बाद वो सो जाती है। अब वो लोग उस घंटी को छल्ले में डालने के बारे में सोच रहे होते हैं कि वहाँ पर मौजूद 2 लड़कों में लड़ाई हो जाती है, जिससे वो बिल्ली जग जाती है और फिर से लोगों को मारना शुरू कर देती है। इचिका और सन एक प्लान बनाते हैं और सन एक बास्केटबॉल को कपड़े में लपेटकर बिल्ली की ओर दौड़ता है। ठीक उसी समय इचिका बिल्ली के गले में बॉल डालने की कोशिश करती है, जिससे बिल्ली उसे रोकती है और उसी समय सन बास्केटबॉल में छुपी हुई घंटी को बिल्ली की ओर फेंकता है, मगर घंटी उस छल्ले से टकराकर नीचे गिरने लगती है। उसी वक्त टीम का सबसे फास्टेस्ट प्लेयर अमाया घंटी को पकड़कर रिंग में डाल देता है, जिससे ये गेम भी ओवर हो जाता है। इस काम को 3 लोगों ने मिलकर किया था, इसलिए अमाया बाकी बचे सभी लोगों को मार देता है ताकि वो तीनों जिंदा बच सके। अब अमाया उन दोनों के पास आता है और कहता है कि ये कोई आसान गेम नहीं है, बल्कि इस गेम के पीछे गॉड का हाथ है और उनका मकसद केवल विशेष पावर वाले लोगों को ही जिताना होता है। इस गेम में जीतने वाले बच्चे गोल्ड चिल्ड्रन कहलाते हैं। दूसरी ओर सारी पब्लिक उन स्टूडेंट्स को लाइव देख रही थी, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। इस डेड गेम की वजह से अब पूरी
पूरी दुनिया के स्कूलों के करोड़ों बच्चे मारे जा चुके थे। इन सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट अपनी पूरी फोर्स को लगा देती है, मगर वो सब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वहीं पूरी पब्लिक जिंदा बचे हुए बच्चों को गॉड चिल्ड्रन का नाम दे देती है। लगभग सभी लोग ये मानने लगे कि ये सब खून खराबा गॉड ही कर रहा है, मगर कई लोग ऐसे भी थे जो इन सब के पीछे की वजह एलियन को बताते हैं। अब वो सभी बच्चे जो जिंदा बच गए थे एक बड़ी से व्हाइट क्यूब में पैक हो जाते हैं जो कि हवा में उड़ रहा है। अब हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो एक खराब हुए रेडियो को सिर्फ टच करके ही ठीक कर देता है। इसका मतलब डेड गेम से इस आदमी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब हमें क्यूब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी अभी सन को होश आता है, तो वो पाता है कि उसके पास इचिका और अमाया नहीं है, बल्कि उसकी ही स्कूल के कुछ और बच्चे होते हैं जिनमें उसकी बचपन की फ्रेंड तकाशी भी होती है। फिर सन आइडिया लगाता है कि हम सब के सरनेम टी लेटर से शुरू होता है, इसलिए हमें एक ही क्यूब में रखा गया है। अब उन सभी का थर्ड गेम स्टार्ट हो जाता है और एक डोर के पीछे से 4 बड़ी बड़ी डॉल बाहर आती हैं, जो उन सभी को बताते हैं कि जो इस गेम का विनर होगा सिर्फ वही जिंदा बचेगा। गेम के रूल इस प्रकार होते हैं कि उन सभी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना होगा और वो चारों डॉल गाना गाते हुए उसकी चारों ओर टहलेगी और गाने के रुकने के बाद उन्हें अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना पड़ेगा। अब सबसे पहले वो डॉल एक लड़के को सेलेक्ट करती है और वो लड़का डॉल का सही नाम गैस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो उसे मार देती है और उसके बाद एक लड़की भी जवाब नहीं देने के कारण मारी जाती है। और अब नंबर होता है सन का। रूल के मुताबिक वो सभी गाना गाते हुए रुकती हैं और सन को डॉल का नाम बताने के लिए कहती हैं, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहता है, जिसकी वजह से एक डॉल कहती है कि तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है, अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन तभी सन डॉल का सही नाम बता देता है, मगर वो डॉल मानने को तैयार नहीं थी। उसी वक्त सन अपने सेलफोन की एक रिकॉर्डिंग को सुनाता है जिसके मुताबिक उसके पास अभी तक नाम बताने का मौका होता है और उसके बाद वो चारों डॉल फट जाती हैं और उस समय उन्हें वहाँ पर एक चाबी भी मिलती है जिसकी मदद से वो रूम से बाहर आ जाते हैं। अब सन को वहाँ पर इचिका भी मिल जाती है जिसके साथ कई सारे बच्चे होते हैं जो इस तीसरे गेम को भी जीत चुके थे। अब उन सब के सामने एक दरवाजा आता है जिसे 7 चाबियों द्वारा खोला जाता है, मगर अभी तक उनके पास 4 चाबियां ही होती हैं। तभी वहाँ पर अमाया आ जाता है जिसके पास 3 और चाबियां होती हैं। अब वो सभी 7 चाबियों को लगा देते हैं जिससे डोर ओपन हो जाता है और इस तरह वो सभी इस डेड गेम की नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी और पूरी दुनिया इस गेम को लाइव देख रही थी। अब इस गेम का चौथा लेवल भी शुरू हो जाता है जिनमें उन सबको एक बड़ा सा सफेद भालू कुछ सवाल पूछता है और उसके रूल के मुताबिक सही जवाब देने वाला जिंदा बच पाएगा और उन सब के सामने अपना पहला सवाल रखता है कि आप लोगों का फेवरेट फूड क्या है। सभी लोग अपना अपना जवाब देते हैं, मगर भालू कहता है कि तुम में से कोई ना कोई झूठ जरूर बोल रहा है और वहाँ पर मौजूद सभी लड़के एक लड़के को टारगेट कर उसे मरवा देते हैं। अब भालू उनसे दूसरा सवाल पूछता है कि तुम सब में से कौन कौन सन को लाइक करता है और कौन अनलाइक। वो सभी बच्चे सही सही जवाब देते हैं, मगर वो भालू अभी भी किसी को गलत बताता है और अब उन सभी को तकाशी पर शक होता है जिसकी वजह से वो भी मारी जाती है। अब इसके बाद सन सोचता है कि इस गेम में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि तकाशी उसकी बचपन की फ्रेंड होती है और उसने उसके लिए कुछ भी गलत नहीं कहा था। इसलिए सन गुस्से से उस भालू को कहता है कि हम सब में से कोई झूठा नहीं है, बल्कि सबसे बड़े झूठे तो तुम हो। तुम व्हाइट बियर नहीं बल्कि एक ब्लैक बियर हो। और सन के ये कहते ही वो भालू काला पड़कर मर जाता है। इसी के साथ गेम का चौथा लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। अब वो सभी गेम के फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं जहां पर सबसे पहले उन सबका वेलकम 3 छोटी छोटी डॉल करती है। इस राउंड का नाम होता है किक द कैन। अब यहाँ पर 5 लोग होते हैं जिनमें से कोई एक डीमन बनेगा और बाकी लोग छुपेंगे। अगर डीमन इन सभी को ढूंढ कर उस कैन को किक मार देता है तो इस गेम का विनर कहलाएगा और बाकी सब मर जाएंगे। या फिर उन छुपे हुए लोगों में से कोई डीमन से पहले उस कैन को किक मार देगा तो बाकी लोग बच जाएंगे और किक मारने वाला मर जाएगा। इसका मतलब रूल के मुताबिक उन 5 में से किसी एक को तो मरना ही पड़ेगा। अब गेम शुरू होता है और वो डॉल उन सभी को कुछ स्टिक देती है जिसकी मदद से ये चूज किया जाता है कि कौन डीमन बनेगा और इन सब में डीमन अमाया बनता है, जिसके बाद वो डॉल गेम स्टार्ट कर देती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग छिप जाते हैं, मगर उनमें से अमाया 3 लोगों को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देता है, जिनमें से सन को बचाने के लिए इचिका खुद को दांव पर लगा देती है। सन अभी तक नहीं मिलता है और शाम होने पर वो एक सूट को पहनकर बाहर आता है, क्योंकि रूल के मुताबिक अमाया तब तक किसी को नहीं पकड़ सकता जब तक कि वो उसका चेहरा न देख ले। लेकिन अमाया सन के पास जाकर उसके हेलमेट को हटाकर उसका चेहरा आसानी से देख लेता है। तब सन उससे कहता है कि मैंने इस सूट को बचने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें फंसाने के लिए पहना है, और ये कहकर वो अमाया की कमर में एक चैन डालकर खुद पानी में कूद जाता है, जहाँ पर वो अपना आर्मर निकाल कर खुद बाहर आ जाता है, जबकि अमाया अभी तक उस आर्मर को खींच रहा होता है। दूसरी ओर सन भी धीरे धीरे उस कैन को किक मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तब तक अमाया उस आर्मर को बाहर खींच लेता है और वो दोनों उस कैन की ओर दौड़ते हैं, जिसमें से सन उस कैन को किक मार देता है, मगर रूल के ऑपोजिट उसे कुछ भी नहीं होता है। सन के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोग जिंदा थे। तभी वो डॉल वहाँ पर आ जाती है और कहते हैं कि असल में इस गेम में कोई मरने वाला ही नहीं था, ये तो सिर्फ इस गेम को इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक रूल था। ये बात सुनकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं और वहाँ पर पटाखे फूटने लगते हैं। जीत की खुशी में वो डॉल सभी को आइसक्रीम देती है और वहीं पर सन इचिका को डैड के लिए भी पूछता है, जिसमें वो हामी भर देती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर एकदम से उसका चेहरा लटक जाता है और वो कहती है कि हम कभी भी साथ में मूवी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसके आइसक्रीम स्टिक पर उसकी मौत लिखी हुई थी। और सन और अमाया को छोड़कर सभी लोग मारे जाते हैं। लास्ट में हम उन दोनों को उस क्यूब पर खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि इस गेम के विनर हैं, जिन्हें सभी लोग गॉड चिल्ड्रन के नाम से कहने लगते हैं। उसी वक्त हम एक ताकोमी नाम के आदमी को देखते हैं, जो तैयारी के साथ बाहर निकल कर कहता है कि मैं इस दुनिया को बचाने जा रहा हूँ। दूसरी ओर सन अपने सभी दोस्तों की मौत से बहुत दुखी होता है और सोचता है कि गॉड जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। उसी वक्त उसके पीछे खड़ी एक डॉल कहती है कि असल में इस गेम का मकसद तुम्हें भगवान के पास ले जाना ही था। और लास्ट में हम उस इंसान को क्यूब पर खड़ा देखते हैं, जिसने मात्र टच करके खराब रेडियो को तैयार कर दिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नई दिन नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।